क्या राहुल गांधी पप्पू है? नहीं, पप्पू कौन बोल रहा है? हमेशा सीधा आदमी पप्पू कहलाता ही है। जो सीधे आप सीधे हो कि नहीं हो? मैम मैं तो सीधा हूँ। पप्पू हो? पप्पू तो नहीं है। पप्पू नहीं है। पप्पू है? हाँ। राहुल गांधी से बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है, ना कि कांग्रेस से है। आम लोग राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आम लोगों की नजर में राहुल गांधी अब भी पप्पू हैं? इस सवाल के साथ हम ग्राउंड पर हैं, सीधे सरल संपूर्ण सच्चे सर्वे कटिंग चाय में जो जनता बोलेगी वो आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र जी, क्या राहुल गांधी पप्पू हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, तो कैसा कह सकते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, उनकी सारी डिग्री झूठी है। नहीं, वो पढ़े लिखे हैं और अच्छे। क्या बोल रहे हैं? कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे। सटायरिकल वे में बोली है मैडम। अरे मैडम बोल रही हैं अपना, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है सही है, पढ़े लिखे हैं वो, और सभी लोग उनके पूरे फैमिली में सभी लोग पढ़े लिखे थे। अच्छा, अभी राहुल गांधी की जैसे सदस्यता चली गई, सांसदी चली गई है, आपको 2 साल की जेल भी हो गई है। राजनीति में तो वार पलटवार भाषणों के होते रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये आज से नहीं है, तो कई सालों से। आपके हिसाब से ठीक हो रहा है? विपक्ष की कितनी जरूरत है लोकतंत्र में? अगर विपक्ष नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा हमें कि दुनिया में क्या हो रहा है। विपक्ष में जो होते हैं वही बताते हैं कि सही है कि गलत है। आने वाले समय में एक राजा एक राज्य होगा। ये जो चुनाव पे इतने खर्चे होते हैं ये नहीं होंगे। हमारे देश में तरक्की ही तरक्की होगी। और नुकसान क्या हो रहा है ये बताइए। अच्छा, सिर्फ एक राजा होगा और गलत और सही कोई बताने वाला नहीं होगा, तब तो तानाशाही हो जाएगी। कहीं तानाशाही नहीं हो रही, आपको लग रहा है तानाशाही हो रही है? राहुल गांधी को तो पप्पू कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से क्वालिफाइड मोदी नहीं, बीजेपी में कोई नहीं है उससे क्वालिफाइड आदमी। लेकिन उसको जब मेरी बात सुनोगे नहीं, पप्पू पप्पू कहते रहोगे, तो अब पप्पू वो कहे जो उतना क्वालिफाइड हो, क्योंकि एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी से और लंदन से पढ़े हुए राहुल गांधी। अब तो सदस्यता चली गई, 2 साल की जेल। सस्ता तो उससे ज्यादा ओवैसी बोलते हैं उनकी नहीं गई, क्योंकि वो मुस्लिम वाले क्षेत्र में खड़े होते हैं और बीजेपी को फायदा देते हैं, इसलिए उनकी नहीं गई। और राहुल गांधी के लिए चली गई क्योंकि बीजेपी को उनसे खतरा था। अभी वो जो अपना भारत आंदोलन से आए हैं, इसलिए उनको ये खतरा महसूस होने लगा। भारत जोड़ो यात्रा, अब तो आंदोलन बता दिया। यात्रा में, ठीक है, और उससे इनको खतरा महसूस होने लगा, इसलिए उन्होंने। आपको लगता है बीजेपी डर गई? बीजेपी डर गई। जिसने उनको पप्पू बनाया उससे बड़ा पप्पू कोई नहीं है। चाहिए बताइए, क्या राहुल गांधी पप्पू है क्या? नहीं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। राहुल गांधी को? जी अच्छा जी, अच्छा, मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है। राहुल गांधी, आपके अनुसार क्या राहुल गांधी पप्पू हैं? हाँ पप्पू हैं? हाँ, क्योंकि मोदी जो है उनके बाप दाखिल है ना, इसलिए छोटा तो पप्पू कहलाएगा। तो क्या हर्ज की बात है अगर कह रहे हैं तो। आप ये बताइए, काबिल है, डिग्रियां हैं उसके पास, और ये बीजेपी जो ये बातें कर रही है इस टाइम, देखिए सीधी बात ये है कि वो डरा रही है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, कोर्ट उनके। आज संविधान बिल्कुल खत्म। संविधान के तहत यही बात राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि लोकतंत्र बहुत खतरे में है। आम लोग क्या सोचते हैं? खतरे में है, आपको भी लगता है? बिल्कुल। संविधान के तहत कोई भी काम नहीं हो रहा है मैडम, आप देखें। नहीं, जिस हिसाब से सियासत चल रही है उस हिसाब से पप्पू तो नहीं है। पप्पू नहीं है? नहीं, पप्पू नहीं है। ग्रेजुएट इंसान है, उसके बाप दादा सब तो हुकूमत करते आए, उनका हक है इस देश पे ज़्यादा। अब तो ये सब आए हैं, ये सियासत समझ नहीं रहे। मेन सियासत तो उन्हीं की है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ाद कराया। नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, ये तो ख़ानदानी है, समझ लिए। इनके ऊपर कोई उंगली उठाए तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन्हीं खानदानी लोगों को परिवारवादी कहती है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत चीज़ है ये। किसी पर तोहमत नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ गलत है। भैया तुम सत्ता में हो तो उसका ये मतलब नहीं किसी को कुछ भी कह दो, 2 साल के लिए अंदर कर दो, ऐसा नहीं है। वो भी एक असर रसूख वाला इंसान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ। क्या राहुल गांधी पप्पू है क्या भैया? नो मैम, नहीं पप्पू नहीं। सब बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं। मैम बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले ही वो पप्पू हैं। मैम 70 साल से जो इतनी देश चला रहा है वो पप्पू नहीं होता। किसने पप्पू बना दिया? बीजेपी वालों ने। अच्छा, बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं। मोदी को हल्का से कोई किसी ने बुरा कह दिया तो उनके ऊपर मानहानि कर दिया। आप पप्पू पप्पू कहते हैं, आपके ऊपर मानहानि का नहीं कैसे हो सकता? हाँ, तो नहीं, मतलब आपको हो सकता है, लेकिन क्या लगता है कि फिर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं,
कोई वो तो है नहीं, पोते हैं या बेटे हुए। काहे नहीं किए अभी तक? तो मैम वो हम लोग वही है ना, सीधा आदमी मार खाता है उसको पप्पू ही बोला जाता है। हमेशा सीधा आदमी पप्पू कहलाता ही है। जो सीधे, आप सीधे हो कि नहीं हो? मैम मैं तो सीधा हूँ। पप्पू हो? अब मैम पप्पू का ही या सीधा का ही बात वही की है। वो पप्पू नहीं कहलाता, वो सीधापन कहलाता है। बताइए। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? नमस्कार, ये कैमरा हटाइए पहले। अच्छा, हटा दिए। पर्सनल बात करेंगे। हाँ, पर्सनल बात तो बता दीजिए। हम कैमरे पर बात करते, पर्सनल बात नहीं करते। यूट्यूब पे खूब आपको देखते हैं और पहली बार आज मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बस बस बस, आशीर्वाद बनाए रखिए बाबूजी, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे। आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, हम तो बहुत देखते हैं। आप कटिंग चाय वाला। चलिए धन्यवाद, कटिंग चाय ही कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी क्या अभी पप्पू हैं? पप्पू कभी नहीं थे। नहीं थे, पर बीजेपी तो पप्पू कहती है। आप लोग पप्पू मानते हैं राहुल गांधी? नहीं नहीं नहीं, पप्पू नहीं, वो एकदम पप्पू तो नहीं मानते हम। और बाकी उनके लैंग्वेज जो बोलते हैं, अब उसे फनी वे में कोई ले जाए तो, लेकिन जो जेन्युइन सब मीम तो सबके बड़े बड़े हीरो के बनते हैं, प्रधानमंत्री के भी बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं, उससे क्या पप्पू साबित हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, पप्पू सामने नहीं, जो देश की सच्चाई है वो सामने ला रहे हैं। नाम बताइएगा तंजी। श्रीवास्तव। अच्छा श्रीवास्तव जी, एक बात बताइएगा, राहुल गांधी क्या अभी पप्पू हैं? नहीं मैम, पप्पू नहीं है। पप्पू नहीं है। तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ दिल में जगह बना पाए आम लोगों के? बहुत बनाई है मैम। जगह बना लिए श्रीवास्तव जी? जी जी। तो राहुल गांधी को 10 में से कितना नंबर देंगे? राहुल श्रीवास्तव जी कितना नंबर देंगे? 8 नंबर। 8 नंबर। क्या राहुल गांधी अभी पप्पू हैं? नहीं, पप्पू कौन बोल रहा है? हाँ, तो बीजेपी पप्पू कहती है। बीजेपी बोलने वालों से पप्पू थोड़ा हो जाएगा वो। राहुल गांधी को एक विकल्प के तौर पर आम आदमी क्या देखता है क्या बीजेपी के ऑपोजिट? नहीं, 70 साल से यही सोचा जाता था, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। क्या विकल्प मिला नहीं का? बीजेपी के बाद में अरे तो 70 साल में कहते हैं कि देश लूट दिए, देश लूट कर चले गए। कहते हैं कांग्रेस देश लूट ली, देश लूट कर चले गए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री पूरा देश बेच दिया, स्टेज पे बोलते हैं पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। LIC का पैसा अडानी को दे दिया, एम्प्लॉय का पैसा, PF का पैसा उसको दे दिया। तो कहाँ गया हमारा पैसा जनता का? क्या नाम है भैया आपका? राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। अरे राहुल की ही बात करने के लिए आए, राहुल वर्मा मिल गया। क्या राहुल गांधी अभी पप्पू हैं? ये किसने बोल दिया आपसे? आम आदमी के दिल में क्या वाकई वो पप्पू वाली जगह है कि परफेक्ट नेता वाली जगह? नेता वाली जगह, परफेक्ट नेता वाली जगह है हमारे लिए। तो अब लोग क्या मानते हैं उसके लिए हमें पता नहीं, हमारे लिए वो सही है बस। अच्छा, बहुत बातें चलती हैं कि आलू से सोना बनाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं। इन सबको आप कैसे देखते हैं? ये बीजेपी वालों की एडिटिंग करके उसको काट छाट के बनाते हैं। 2 प्रचारों को एक प्रचार में जोड़ के वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं। बात का तो अगर मैं पूरा स्टेटमेंट सुनूं उनका, तो ऐसी कोई पप्पू वाली तो बात है नहीं। राहुल गांधी पप्पू है क्या? कहते तो हैं सब। आप क्या सोचते हो? राजा सुनकर क्या सोचते हैं? लगते हैं पप्पू हैं ये। लगते हैं पप्पू। अच्छा, क्यों, किस बात से लगते हैं? अरे उनके बोलने चलने का लगता ही है वो पप्पू हैं। प्रधानमंत्री बनने के लायक थोड़ी ना हो। मोदी जी अपने बेस्ट हैं बिल्कुल। आप बताइए। जी हाँ। क्या राहुल गांधी पप्पू है क्या? जी जी बिल्कुल है। तो क्यों पप्पू है? पता नहीं क्यों है, लेकिन पप्पू लगते हैं। पता नहीं पर है। क्यों लगते हैं? लगते हैं, वो काम ही उनका ऐसा ही। वो बोलो किस काम की वजह से लगते हैं पप्पू? काम क्या है उनका? काम ही नहीं देखा हमने। काम नहीं देखे तो पप्पू कैसे मान लिए? सब बोलते हैं ना। सब बोलते तो आप भी बोलोगे? जी और क्या। सब बोले कोई कुछ जाओ तो आप भी कुछ जाओगे? नहीं है। बहुत मासूम चेहरे से बोले हो नहीं है। काहे नहीं है भैया? पढ़े लिखे एजुकेटिव हैं वो एकदम। भाजपा और RSS वाले ऐसे ही हैं, तो वो ऐसे ही सोचते हैं। कैसे है मतलब? जैसा बोल रहे हैं वो वैसे ही हैं वो। उनका चरित्र दिखता है। अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, सांसद भी नहीं रहे, अब तो घर भी खाली हो रहा है। अब तो बहुत अच्छा है ना उनके लिए। अब अच्छा तो है, बहुत आप अच्छा मानते हैं? भाजपा वालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, भाजपा वालों के लिए अच्छा है। जी। और राहुल गांधी के लिए कैसा है? राहुल गांधी को बताने की जरूरत नहीं, वो क्या है। उनके पूरी फैमिली ने देश के लिए क्या किया है, किसी को बताने के लिए जरूरत नहीं है। सबको पता है, पूरा परिवार कुर्बान कर दिया इसी देश की आज़ादी के लिए। देखिए, ये बना रखा है, मीडिया ने बना रखा है, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा उनको खुद जैसे सड़क पे ही आए हैं, जो यात्रा निकाले थे, भारत जोड़ो यात्रा हुई, हाँ। उनको खुद फ्रिक्वेंटली आके, फॉर एग्जांपल जो आप YSR रेड्डी का जो बेटा था जगनमोहन रेड्डी, हाँ। उसको कुछ नहीं मिला। उसने पूरा 3 साल वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के संग रोड पे रहा, उसको सरकार मिल गई। इसको खुद इसके पास अपॉर्चुनिटी है उसका पप्पू की इमेज क्लियर करने की, अपना क्लियर करके वो कर सकते हैं वो ऑलरेडी। आपको क्या
लगता है कि ये इमेज बनाई गई जानबूझ करके राहुल गांधी, तो क्या फायदा मिला? ये बनाई गई है इसलिए क्योंकि एक्चुअली आजकल जो हमारा गवर्नमेंट होगा सेंट्रलाइज हो गया कि आदमी के ऊपर हो, जबकि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वैसा है नहीं। राहुल गांधी कैसे बंदे लगते हैं आपको? मुझे अच्छा बंदा लगता है, जहाँ तक मैंने तो उसको सुना है मुझे ठीक ठाक बंदा लगा। मैं उसको अपनी तरफ कंपेयर करता हूँ कि हाँ ये मेरी तरह है। मेरे से भी कुछ गलतियाँ होती है, आई एम नॉट 100% गुड। गलतियाँ कुछ मेरे अंदर भी हैं, कुछ कमियाँ मेरे अंदर भी हैं। मुझे एकदम आम आदमी तरह लगता है वो। ऐसा नहीं है, पप्पू है, विपक्ष में है, मतलब उनके भी जो है पिताजी जो है काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। कोई वो थोड़ी ना है, अब कहने से किसी के थोड़ी ना हो जाएगा पप्पू। अगर कोई हमको पप्पू कहेगा, हम पप्पू थोड़ी ना है, हम तो हम ही रहेंगे ना। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। अब बीजेपी के जितने भी हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको सिर्फ कभी केजरीवाल को पकड़ लेते हैं, कभी जो पप्पू को बोलते हैं उनको। अब कोई ना कोई वो है भाई सत्ता में। कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी, चलिए बताइए। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद में अब उनकी सदस्यता चली गई, सांसद भी थे अब नहीं रहे, आवाज भी खाली, घर खाली हो रहा है। भैया आम लोगों के दिल में इन सब चीजों पर क्या असर पड़ रहा है? मतलब देखिए, जो ऊपर होता है उसका असर जमीन पर तो दिखता ही दिखता है। आप लोगों पर क्या असर पड़ रहा है इन चीजों का? हम लोगों पर असर बहुत, समझ लीजिए असर क्या पड़ रहा है? कोई फैमिली वाला जो उसके दिल से पूछे क्या असर पड़ रहा है। आपका परिवार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए। 7 साल का बेटा भी है। अच्छा, और कितनी मंदी है रोड पे, आप देख लीजिए, कोई ग्राहक नहीं है। आपका 7 साल का बच्चा है, वो राहुल गांधी को क्या मानता है? पप्पू मानता है कि नेता मानता है? नेता हैं, कभी न कभी वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है। तो भाई लोगों की जो राय है, सरल संपूर्ण सच्चे सर्वे कटिंग चाय में ऑन ग्राउंड से आपको बिल्कुल सीधी सरल राय लोगों की बता रहे थे। अब फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।